डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छा होंगे। आपकी तैयारी अच्छी प्रकार चल रही होगी। बच्चों, आज का जो टॉपिक हमने लिया है 10th क्लास मैथ से, हमने जो टॉपिक लिए हैं जो 10th क्लास मैथ से है। बाबू, आप सभी जानते हैं √3 क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। इसी को हमको प्रूफ करना है कि ये अपरिमेय होता है। तो बाबू, इसको चलते हैं प्रूफ करते हैं। ये क्वेश्चन है, साबित करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बाबू, सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं? सोल्यूशन लिखते हैं, हल लिखते हैं। ये अपरिमेय संख्या, इसको हमको अपरिमेय संख्या साबित करना है, तो इसका उल्टा हम लोग लेते हैं परिमेय संख्या। मान लेते हैं कि √3 क्या है? एक परिमेय संख्या। ऐसा इसलिए मानते हैं कि जब ये परिमेय संख्या का गुण इसमें अगर नहीं होगा तो इसका मतलब वो ऑलरेडी अपरिमेय संख्या होगा। तो बाबू, हमने माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या क्या होता है? P/Q के रूप में होता है। तो यहाँ तो हम √3 लिखेंगे और इज इक्वल टू P/Q, यानी P/Q। परिमेय संख्या हमारा क्या होता है? P/Q के रूप में होता है। और P और Q, जहाँ P और Q असहभाज्य संख्या होता है। असहभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? असहभाज्य का मतलब होता है दो या दो से अधिक संख्या जिनके मौसा केवल एक आता है, जिसका HCF एक आएगा, वह होता है असहभाज्य संख्या। जैसे मान लेते हैं 2 और 3 है। जैसे हम मानेंगे ये 2 और 3 है, इसका हम HCF जब निकालेंगे तो क्या होगा? 1 आएगा। अर्थात ये 2 और 3 क्या है? असहभाज्य संख्या है। जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q कभी भी 0 नहीं होता है। P/Q में परिमेय संख्या में Q कभी भी 0 नहीं होता है। तो बाबू, P इज इक्वल टू क्या होता है? P, ये इसको क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा गुना करेंगे। P से 1 में गुना करेंगे तो P होगा। √3 में Q से गुना करेंगे, √3Q। अब क्या करते हैं? अब दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट को करेंगे तो P² होगा और राइट को करेंगे तो 3Q² हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि ये स्क्वायर से ये रूट तो कैंसिल हो जाता है, ये रूट कैंसिल होगा, बट Q का स्क्वायर Q का जब हम स्क्वायर करेंगे तो Q² होगा। अर्थात यहाँ जो होता है P² बराबर क्या होगा? 3Q²। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1, यानी फर्स्ट मान लिया। अब बाबू, एक चीज सोचना है आपको कि ये Q² का गुणांक क्या है? 3 है। जब इधर आप लाइएगा तो ये क्या होगा? 3 से इसमें क्या होगा? ये डिवाइड में आएगा। अर्थात इसका मतलब हुआ कि ये P² 3 से विभाजित है। ये P² जो है 3 से विभाजित है। तो चूंकि P² जब 3 से विभाजित होगा तो P भी 3 से विभाजित होगा। मान लेते हैं कोई संख्या 5 है। 5 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो क्या होगा? 25 जो है 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? होगा। जब 25 5 से डिवाइड होगा तो ये 5 ही 5 से 25 में अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है, बट 5 में 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1 आएगा। यानी जिसके स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर अगर मतलब है P² 3 से विभाजित है तो P भी 3 से विभाजित होगा। स्क्वायर अगर विभाजित है तो वह संख्या भी उससे विभाजित होगा। अब क्या करते हैं? अब यहाँ एक प्रोसीजर होता है कि अब ये जो हमने ये क्या है? √3 माना, √3 को साबित करना है अपरिमेय संख्या। तो अब P का वैल्यू हम लेंगे 3R। अब लेंगे क्या लेंगे? यानी √3 है तो यहाँ P का वैल्यू क्या लेंगे? 3R लेंगे। यानी R के जगह पर हम ABCD जो भी है कुछ भी ले सकते हैं, बट हम यहाँ लिए हैं R। जब अब क्या करते हैं? दोनों तरफ फिर वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो P का स्क्वायर कीजिएगा तो P² होगा, और 3² का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर कितना होता है बाबू? 9 होता है। R का स्क्वायर RA² होगा। तो P² इज इक्वल टू 9R²। इसको हमने मान लिया समीकरण सेकंड माना। अब क्या करते हैं? समीकरण 1 से P² को मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से P² का जो वैल्यू है उसको समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 यही है, 3Q²। P² का मान क्या है इसमें? P² का मान, ये P² मान 3Q² है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? 3Q² इज इक्वल टू 9R²। अब देखो बाबू, ये Q² इधर रखेंगे, ये 3 को हमने ले गया इधर,
3 से डिवाइड किया इसे, 3 1 जा 3 या 3 3 जा 9, 3 3 का कितना आएगा 9, यानी 3r²। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3r²। अब देखिए यहाँ पे तो ये क्यू स्क्वायर इधर रहेगा, ये 3 क्या है इधर गुना में है तो इधर कौन चीज में आएगा, भागा में, अर्थात क्यू स्क्वायर अपन में बटा में क्या होगा 3 बराबर r²। तो हमने जो क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है तो क्यू भी क्या होगा बाबू 3 से विभाजित होगा। यदि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है तो क्यू भी 3 से विभाजित होगा। चूंकि हम देखते हैं चूंकि पी और क्यू एक के अतिरिक्त, चूंकि पी और क्यू के एक के अतिरिक्त कम से कम एक और सार्वक गुणनखंड 3 है। 3 से दोनों में भाग लग गया कि नहीं लग गया, पी में भी लग गया और क्यू में भी लग गया। सार्वक गुणनखंड 3 है जिससे विरोधाभास प्रकट होता है, ये विरोध कर रहा है। हमने शुरू में बोला था कि इसका एक केवल एक मौसा कितना आना चाहिए 1, और गुणनखंड केवल सार्वक गुणनखंड क्या होना चाहिए 1। लेकिन यहाँ हमने देखा कि इसमें पी और क्यू का सार्वक गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कम से कम एक और है, सार्वक गुणनखंड 3 है, जिससे विरोधाभास प्रकट होता है। अतः √3 क्या है, हमने जो माना था परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं है, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, यही हमको प्रूव करना था।